दोस्तों सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी लंबी उम्र, खुशहाल जिंदगी और हर दिन की मोटिवेशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में छिपी हुई है। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है इकिगाई। आज किताबी बुखार पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल दी। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने लिखा है। अब देखो, मार्केट में हजारों सेल्फ हेल्प किताबें हैं। हर कोई आपको बताता है कि डिसिप्लिन रखो, डाइट फॉलो करो, स्ट्रेस मत लो। लेकिन यह किताब एक स्टेप आगे बढ़ के कहती है, अगर तुम हर सुबह एक स्ट्रांग कारण लेके उठोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस इंप्रूव हो जाएगी। और इसी कारण को जापानीज में कहते हैं इकिगाई। अब सवाल यह है कि इकिगाई आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहूं तो इकिगाई मतलब अ रीजन फॉर बीइंग, यानी वो वजह जिसकी वजह से आप हर दिन उठते हो, काम करते हो, जीते हो। जापान के ओकिनावा आइलैंड, जहां लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, वहां के बुजुर्गों से जब रिसर्चर्स ने पूछा, आप इतने लंबे समय तक हेल्दी और खुश कैसे रहते हो, तो उनका जवाब सिंपल था, क्योंकि हमारे पास हर सुबह उठने की वजह होती है। अब सोचो, हमारी मॉडर्न जिंदगी में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह उठने की कोई सॉलिड वजह मिलती है। अक्सर हम बस अलार्म सुन के उठते हैं, भाग दौड़ करते हैं और दिन किसी तरह निकालते हैं। लेकिन इकिगाई वाले कहते हैं, अगर आपकी लाइफ में एक पैशन, एक पर्पस और एक मीनिंग है तो आप ऑटोमेटिकली खुश भी रहोगे और ज्यादा जियोगे। अब किताब की शुरुआत यहीं से होती है। ऑथर्स बताते हैं कि इकिगाई 4 चीजों का इंटरसेक्शन है। आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप किस में अच्छे हो, दुनिया को किस चीज की जरूरत है और जिससे आप कमाई कर सकते हो। जब ये चारों चीजें मिलती हैं, तब बनता है आपका इकिगाई, और यही आपके जीने का असली कारण है। रिव्यूअर के तौर पर मुझे ये बात बहुत प्रैक्टिकल लगी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इन 4 में से बस 1-2 चीजों पर ही ध्यान देते हैं। जैसे कोई सिर्फ पैसे के पीछे भागता है लेकिन पैशन नहीं होता तो अंदर से खाली महसूस करता है। कोई सिर्फ पैशन फॉलो करता है लेकिन उससे कमाई नहीं होती तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन इकिगाई कहता है कि बैलेंस लाना जरूरी है। आपका क्या लगता है? क्या आपने कभी सीरियसली सोचा है कि आपका इकिगाई क्या है? कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं ओकिनावा की लेसन्स पर। यह आइलैंड किताब में बहुत बार आता है क्योंकि यहीं के लोग लॉन्गेस्ट लिविंग है। वहां के बुजुर्ग 90-100 साल तक भी एक्टिव रहते हैं, खेती करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, हंसते खेलते हैं। उनका रहस्य सिंपल है, हेल्दी फूड, एक्टिव लाइफस्टाइल, सोशल कनेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट उनका इकिगाई। अब सोचो, 100 साल का बुजुर्ग जब हर सुबह खेत में काम करने निकलता है और खुशी खुशी अपने दोस्तों से मिलता है, तो हमें भी उनसे सीखने की जरूरत है कि लाइफ का असली एंजॉयमेंट सिर्फ कामयाबी या लग्जरी में नहीं, बल्कि डेली पर्पस में है। अब टू द पॉइंट टेक अवे पार्ट 1। इकिगाई मतलब अपने लाइफ का वो रीजन ढूंढना जहां पैशन, स्किल, सर्विस और अर्निंग चारों एक साथ मिल जाएं। यह किताब हमें यही सिखाती है कि अगर आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया तो ना सिर्फ आप ज्यादा जियोगे बल्कि हर दिन को मीनिंगफुल भी बनाओगे। अब इस किताब का अगला बड़ा हिस्सा है कि कैसे हम अपनी डेली जिंदगी को स्ट्रेस फ्री और फ्लो में जी सकते हैं। अब एक सवाल आपसे, कितनी बार ऐसा हुआ है कि दिन खत्म होते होते आपको लगा, आज मैंने बहुत काम किया लेकिन मजा ही नहीं आया? या कभी उल्टा, आज का दिन आरामदायक था लेकिन गिल्ट भी रहा कि प्रोडक्टिव नहीं था। यही इंबैलेंस हमारी मॉडर्न जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत है और यही इकिगाई हमें बैलेंस सिखाता है। किताब कहती है, स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसे मैनेज करना पूरी तरह पॉसिबल है। ओकिनावा के बुजुर्गों को देखिए, वो कभी भी रिटायरमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ है कि काम बंद करना मतलब जिंदगी का मतलब खो देना। वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, गार्डनिंग, कम्युनिटी हेल्प, क्राफ्ट, टीचिंग। आइडिया यह है कि बिजी रहना जरूरी है, लेकिन ऐसे काम में बिजी रहो जो आपको खुशी दे। स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पेंटिंग पसंद है।
अगर आप रोज 20 मिनट भी पेंटिंग कर लेते हो तो आपका दिमाग नेचुरली रिलैक्स होगा, और वही चीज अगर जॉब बन जाए तो आपको कभी काम बोझ नहीं लगेगा। अब फ्लो क्या है? फ्लो मतलब वो स्टेट जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि टाइम का एहसास ही नहीं रहता। जैसे एक राइटर लिखते लिखते घंटों भूल जाता है, या गेमर खेलते खेलते रात को सुबह बना देता है। ऑथर्स कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने लाइफ में फ्लो डेवलप कर लिया, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है, क्योंकि वो हर दिन कुछ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस करते हैं। इस पर प्रैक्टिकल टिप्स किताब से हैं। छोटा और क्लियर गोल सेट करो, मल्टीटास्किंग मत करो, एक समय में एक काम करो, और सबसे जरूरी, ऐसा काम चुनो जो आपको चैलेंज करे लेकिन इम्पॉसिबल ना लगे। आपको किस काम में फ्लो आता है, कमेंट में जरूर लिखना। इकिगाई का एक और बड़ा लेसन है छोटी छोटी आदतें जो लंबी उम्र और हैप्पीनेस लाती हैं। ओकिनावा के लोग कभी भी हैवी खाना नहीं खाते। वो हारा हाचीबू प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मतलब पेट को सिर्फ 80% तक भरना, ओवर ईटिंग नहीं, और ज्यादा खाना देखकर भी लालच नहीं। वो रोज चलना, ताइची यानी कि स्लो एक्सरसाइजेस, और दोस्तों के साथ बातचीत को डेली रूटीन मानते हैं। इन छोटी छोटी चीजों का असर उनकी लॉन्ग लाइफ पर साफ दिखता है। अब आप सोचो, हमारी जिंदगी में भी अगर हम सिंपल माइक्रो हैबिट्स ऐड करें, जैसे सुबह 15 मिनट वॉक, हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखना, स्क्रीन टाइम कम करना, तो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों, ये था इकिगाई समरी का तीसरा हिस्सा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो किताबी बुखार को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि किताबों से निकली सीख तभी काम आएगी जब हम सब इसे मिलकर अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि इकिगाई कैसे हमारी हेल्थ, हैबिट्स और रिलेशनशिप्स को बैलेंस करके हमें लंबी और खुशहाल जिंदगी देता है। लेकिन किताब का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है, पर्पस, यानी जिंदगी का असली मकसद। ऑथर्स कहते हैं, जिस दिन इंसान का जीने का कारण खत्म हो जाता है, उस दिन उसकी जिंदगी का असली रंग भी फीका पड़ जाता है। पिन नंबर 1, पर्पस एज फ्यूल। ओकिनावा में 102 साल की दादी से पूछा गया, आप इतनी उम्र में भी हर दिन क्यों उठती हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे अपने पड़ोसियों को गाना सुनाना है। सोचिए, इतनी सिंपल चीज भी उनका इकिगाई बन गई। मैसेज, आपका पर्पस कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होना चाहिए, वो बस इतना होना चाहिए कि सुबह उठने की वजह दे सके। पिन नंबर 2, काम और पैशन का बैलेंस। इकिगाई हमें यह सिखाती है कि वर्क इज इक्वल टू सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि अपने टैलेंट और पैशन से दुनिया को कुछ देने का तरीका भी है। एग्जाम्पल, ओकिनावा में बुजुर्ग कभी ऑफिशियली रिटायर नहीं होते। वो छोटे छोटे काम करते रहते हैं, चाहे गार्डनिंग हो, टीचिंग हो या आर्ट बनाना हो, क्योंकि काम छोड़ते ही पर्पस भी खत्म हो जाता है। अगर आप सिर्फ वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आप गलत काम में फंसे हैं। इकिगाई हमें पुश करती है कि ऐसा काम करें जिसमें पैसे प्लस पैशन दोनों मिलें। पिन नंबर 3, माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन इकिगाई माइंडसेट कहती है कि कठिनाइयां भी पर्पस को और मजबूत करती हैं। प्रैक्टिकल टिप, कभी जब मुश्किल हालात आएं तो खुद से पूछें, ये चैलेंज मुझे किस मकसद के लिए मजबूत बना रहा है? यही सवाल आपको टूटने से बचा लेगा। पिन नंबर 4, लॉन्जेविटी फॉर्मूला। अब किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, लंबी जिंदगी का पूरा फॉर्मूला। अब बैलेंस डाइट, मतलब कम खाओ ज्यादा जियो। डेली फिजिकल मूवमेंट, मतलब चलना, गार्डनिंग, स्टिचिंग। एक्टिव माइंड, मतलब सीखना, खेलना, लिखना। सोशल कनेक्शन, मतलब मोआई ग्रुप्स। और सबसे ऊपर पर्पसफुल लिविंग। ये 5 पिलर्स ही ओकिनावा के लोगों को दुनिया का सबसे हेल्थी और खुशहाल कम्युनिटी बनाते हैं। टू द पॉइंट टेकअवेज फाइनल, पर्पस आपको हर सुबह जीने की वजह देता है। काम सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि पैशन प्लस कंट्रीब्यूशन का मिक्स होना चाहिए। चैलेंजेस आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका है। लॉन्जेविटी इज इक्वल टू फूड प्लस मूवमेंट प्लस माइंड प्लस पीपल प्लस पर्पस। फाइनल रिव्यूअर्स नोट, किताबी बुखार। समीक्षक के तौर पर मैं कहूंगा कि इकिगाई किताब सिर्फ जापानी लोगों की लाइफस्टाइल की कहानी नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है जो हमें याद दिलाती है कि खुश रहने के लिए जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा पर्पस, अच्छे लोग और सिंपल हैबिट्स काफी हैं। दोस्तों,
ये था इकिगाई समरी का पूरा सार। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे YouTube चैनल किताबी बुखार को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ समरी नहीं बल्कि किताबों की असली वैल्यू आपके लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किताब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।